गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैक्टिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हमने क्या कंसीडर किया, एक रिंग को, उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पी पॉइंट पे लैक्टिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारा आर्टिकल है। ठीक है, इसको सोल्व करने से पहले मैं कुछ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता देती हूँ। जो रिंग है उसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो रिंग का सेंटर है वो O है। हमने पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है। O और P के बीच में डिस्टेंस हमने R ज्यूम की है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो रिंग है उसको स्मॉल आर्क में डिवाइड करेंगे। हम पहले ए बी आर्क के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, ए बी एक स्मॉल आर्क को कंसीडर किया। जो आर्क का सेंटर है उसको हमने सी कंसीडर किया। रिंग के सेंटर को हमने ओ कंसीडर किया। इसलिए जो सी और ओ के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने ए कंसीडर किया। ठीक है, अब देखो डायग्राम को ध्यान से। सी ओ पी हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपो का स्केयर। इसलिए हमारे पास सी पी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्केयर प्लस आर का स्केयर। अब हम फाइंड करेंगे जो स्मॉल आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे फाइंड होती है उसका फॉर्मूला। उसको हम डी ई ज्यूम करेंगे। उसका फॉर्मूला आएगा 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। अच्छा, डी क्यू क्या है, जो हमने स्मॉल आर्क ए बी कंसीडर किया है उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने डी क्यू कंसीडर किया है। ठीक है, जो रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। इसलिए हमारे पास डी क्यू क्या आ जाएगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सी पी स्केयर। क्योंकि सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए स्केयर प्लस आर स्केयर। इसलिए हम सी पी स्केयर की वैल्यू पुट कर देंगे ए स्केयर प्लस आर स्केयर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आएगी अलोंग पी सी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं। अब हमें पता है अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है वो किसी सर्टन एंगल पे लाई करती है, उसके टू कंपोनेंट होते हैं, एक तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट, एक साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, कोस थीटा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, जो एंगल वाला होता है, थीटा वाला होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होता है। इसलिए जो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही थी दैट इज इक्वल टू स्मॉल डी ई, उसके भी टू कंपोनेंट होंगे, क्योंकि ये मतलब कि किसी एंगल पे लाई कर रही है, डी ई कोस थीटा एंड डी ई साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम रिंग का सेकंड आर्क लेके चलते हैं, ये तो ए बी तो अपवर्ड था, सपोज करो हम डाउनवर्ड लेके चलते हैं, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होएगी वो ऊपर वाली साइड होएगी, वो भी किसी एंगल पे लाइक करेगी। उसके भी टू कंपोनेंट होंगे, एक तो डी ई कोस थीटा, एक डी ई साइन थीटा। ऐसे जो रिंग के सारे डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, कुछ तो अपवर्ड होंगे कुछ डाउनवर्ड होंगे। इसलिए अगर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल। इसलिए जो भी हमारे पास डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, और डी ई कोस थीटा वाले कंपोनेंट सारे सेम डायरेक्शन में होंगे, उसको हम एडअप कर देंगे। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी हमारे पास, ई दैट इज इक्वल टू समेशन डी ई कोस थीटा। डी ई का मतलब जो स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कोस थीटा का मतलब अलोंग द जो एक्स एक्सिस कंपोनेंट है उसको हमने क्या कर दिया, एडअप कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे डी ई की वैल्यू पुट कर देंगे 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल डी क्यू अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर, और कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो कोस किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारे पास आर है, हाइपो क्या है, स्केयर रूट ए स्केयर प्लस आर। अब हम कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ए अपॉन आर स्केयर प्लस ए स्केयर का 1/2। ठीक है,
अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो नीचे वाली टर्म है यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1.2 है, इसको सोल्व करके आ जाएगा 3.2। ठीक है भाई, अब हम यहाँ पे डी के क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। डी क्यू की वैल्यू पुट करने के लिए देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। जो रिंग है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है उसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन आर्क अपॉन लेंथ ऑफ द आर्क इनटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए, क्योंकि यहाँ पे रिंग का रेडियस है ए। ठीक है, जो हमारे पास आर्क थी ए बी, उसके ऊपर चार्ज हमने डी क्यू कंसीडर किया था, और उसकी जो लेंथ थी स्मॉल आर्क की उसको हमने डी एल कंसीडर किया था। ठीक है, इसलिए हमारा फार्मूला आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल इंटू 2 पाई ए। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डी एल। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला टर्म आ गई। अब देखो जो हमारी लास्ट पेज पे टर्म थी उसको हमने इस टर्म को तो बाहर निकाल लिया और डीएल को समेशन के अंदर रख दिया। ठीक है, और डीएल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 पाई ए, क्योंकि जो डीएल था वो था क्या था, जो स्मॉल आर्क था हमारे पास ए बी उसकी लेंथ थी। टोटल लेंथ क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, वो क्या है हमारे पास 2 पाई ए। देखो अब 2 पाई ए से 2 पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्पेशल केस देखो, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो पी पॉइंट था अगर हम उसको रिंग के सेंटर पे कंसीडर करते हैं तो आर इज इक्वल टू 0। अब हम इस टर्म में आर को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे आर 0 पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 0। व्हेन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो क्या करेंगे हम ये वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, एक आर ऊपर था 3 नीचे है, इसको इसके साथ हमने कट कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया Q/4πε0 आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको भी आपने अच्छे से रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करना है।